हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, शॉर्टकट में हम बोलेंगे एलसीएम या लेस है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अगर उसका बेसिक जान लिया जाए तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। और क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ जाए या किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से कुछ सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता या कुछ ट्रिक आपको बस रटा रखा है कोई भी टीचर को, कोई भी इंस्टीट्यूट, तो आप क्या करोगे, बस ओनली उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। थोड़ा भी अगर लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए, थोड़ी सी भी टाइप चेंज कर दी जाए, तो आपकी हवा वहीं निकल जाती है, आप सोल्व नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो फिर यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, किस तरीके से कहाँ क्या आ गया। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, तो आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हो। और दोस्तों हाँ, आपसे वादा है, आपने कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने कुछ भी कहीं से भी आपने एलसीएम कुछ पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको उनसे अलग और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देख लेना। स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। स्वागत है दोस्तों एच एस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एच एस कैंपस। तो पहले बात कर लेते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है। आपसे नॉर्मल दो संख्या का तो एलसीएम पूछेगा पूछेगा, या दो से अधिक का, कभी भी एक संख्या का एलसीएम नहीं पूछता। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में, आपको जो भी संख्या दे रखी है दी गई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह एलसीएम कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, वह एलसीएम कहलाता है। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो वह छोटी से छोटी संख्या, क्या दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग चला जाए। जो भी आपको संख्या दे रखी है, आपको जो भी संख्या दे रखी होगी उनका एलसीएम निकाला जाएगा। तो एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होगी जो आपको संख्या दे रखी है उसका पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए। ठीक है, एलसीएम के अंदर। या आप इस तरीके से समझो, एलसीएम एचसीएम में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएम क्या होता है, अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो एलसीएम और एचसीएम इस तरीके से समझो। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। क्या दोस्तों, पूर्णतया विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ये तो क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। और एचसीएम क्या होता है, ये आपका होता है पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। पूर्णतया विभाजित करने वाली, क्या दोस्तों, करने वाली, करने वाली सबसे बड़ी संख्या। ये आपका क्या होता है, एचसीएम होता है। ठीक है, आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो एक बार और समझने की कोशिश करो कि ये क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होने वाली, क्या दोस्तों, होने वाली, ध्यान रखना, होने वाली। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, भाज्य है आपका। एलसीएम क्या होता है, भाज्य।
ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है? पूर्णतः विभाजित करने वाली। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका भाजक। क्या होगा दोस्तों? भाजक। अगर कोई जानता होगा कि भाजक और भाज्य क्या होता है तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल दूंगा तो आराम से समझ में आएगा। जैसे कि आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना। दो नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 15। ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जैसे मैंने आपको करवा भी रखा है, अभी आपको ट्रिक बताना बाकी है, वो आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है। एलसीएम की भी अभी आपको कुछ नहीं पता है, एलसीएम तो स्टार्ट ही किया है। एलसीएम मैंने पहले करवा चुका हूँ। ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, या ऊपर जो आई बटन होगा उस पर क्लिक कर देना। ये भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाना है, वहाँ जाकर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा? एचसीएफ आपका होगा 5 एचसीएफ। और इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका हो जाएगा, ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो क्या होगी? 30 होगी। एलसीएम निकालना भी आपको बताया नहीं, पहले आप एक बार एग्जांपल समझने की कोशिश करो। एक सेकंड। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगी? एलसीएम 30। एलसीएम क्या होगा आपका? 30 होगा। 30 को 10 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, 15 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है इसमें? 30 ही आ रही है। एलसीएम अभी आपको निकालना नहीं सिखाया, सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करो पहले कि एलसीएम एचसीएफ में जो अंतर होता है वो। ठीक है। एलसीएम इसका 30 है, तो 30 में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये सबसे छोटी वह संख्या होगी जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा आपका? एचसीएफ वह संख्या होती है, ठीक है, जो पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या जो आपको जो संख्या दे रखी है, जो आपको संख्या दे रखी है उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, वो आपका एचसीएफ होता है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो आपका एचसीएफ होता है। आई होप आई होप आपको ये डाउट होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसकी कुछ पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट क्या है? मैंने पहले लिख दिया है कि दी गई संख्याओं का एलसीएम सदैव उन संख्याओं के एचसीएफ से विभाजित होता है। क्या दोस्तों? दी गई संख्याओं का एलसीएम सदैव उन संख्या के एचसीएफ से विभाजित होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी संख्या दे रखी है उनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो। ठीक है। एक है आपके पास 24 और एक है 32। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपका आएगा 96। एलसीएम निकालना भी नहीं सिखाया, थोड़ा सा धैर्य रखो, एलसीएम निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है। एलसीएम आया आपका 96 और एचसीएफ इसका क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 8 चौक 32 और 8 3 24, और एचसीएफ आपका क्या आया? 8 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एचसीएफ आया ना, वो संख्या को तो पूर्णतः विभाजित करते ही करता है ना। साथ में जो इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा उन एलसीएम को भी पूर्णतः विभाजित होगा। और वो क्यों होता है दोस्तों? थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्योंकि दोस्तों आपका 8 में इन दोनों का भाग जा रहा है और इसके अंदर इन दोनों का भाग जा रहा है, सॉरी 96 के अंदर इन दोनों संख्या का भाग जा रहा है। ठीक है। तो इस वजह से जो इसको डिवाइड करेगा इसका फैक्टर होगा इसके अंदर भी, और इसका फैक्टर इसको डिवाइड करेगा करेगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर अगर आपके डाउट हो तो 96 के अंदर 8 का भाग लगा के देख लो कि 8 है कम, देखो बता रहा हूँ, 96 के अंदर 8 का भाग लगाते हैं तो 8 है कम 8, हासिल 1, 8 दूनी 16। ठीक है। पूरा पूरा कट रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एच से जो भी होगा उस संख्या को डिवाइड करता है, साथ में जो एलसीएम आएगा उसको डिवाइड करता है। कारण ये है दोस्तों कि एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों संख्याओं का फैक्टर होता है। ठीक है। गुणनखंड होता है। और
इनसे ही इनका एलसीएम निकला हुआ है, तो एलसीएम के अंदर इनका फैक्टर भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से इनको डिवाइड करता है। एलसीएम क्या होता है, इनका फैक्टर जो करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा आता है उनको उनका मल्टीपल, सॉरी, उनका मल्टीपल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट में और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगला पॉइंट आपका ये है कि एलसीएम किन्हीं संख्याओं का लेस है, या एलसीएम निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर अधिकतम घात वाली संख्या लेते हैं। तो अधिकतम घात वाली जो संख्या लेंगे, अभी पिछला पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि जो भी आपका एलसीएम अभाज्य गुणनखंड निकल के आया, ठीक है, और उनसे ही आपका एचसीएम निकल के आता है। गुणनखंड विधि से मैंने आपको ऐसे भी बताया था, ठीक है, इससे पिछली वीडियो में। तो उन गुणनखंड से एचसीएफ निकल के आया और उन गुणनखंड से एलसीएम निकल के आएगा। तो इस वजह से वो जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। अब इसको समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, देखो एक सेकेंड। दो संख्या ले लेता हूँ कि 16, कोई भी ले सकते हो आप, 24 और 48 ले लेता हूँ। ठीक है, 16, 24 और 48, 48 36 कर लो यार आप इसकी जगह। आप इसकी जगह 36 कर लो। ठीक है, फिर इनका 48 हो जाएगा। अब ये तीन संख्या मैंने ले ली, अब इनका एलसीएम निकालना है। गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं बट जो क्वेश्चन करवाऊंगा इन विधि से नहीं करवाऊंगा, ये तो आपको समझाने के लिए बेसिक आना जरूरी है। ठीक है, चलो लाइन इसे ले लेते हैं। जैसे कि मैं 16 ले लेता हूँ। अब 16 में अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, मतलब सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं पहले। सबसे छोटी संख्या सॉरी, दो से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, फिर 1 में 1 का भाग दूंगा तो 1 बार ही जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले 1 में 1 का भाग 2 से मत दो, इसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट में 1 आ जाए तो यहीं छोड़ दो। अगले की बात कर लेता हूँ। जैसे कि 24 की बात करता हूँ, 24 में किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से सेम। 24 में 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, 6 बार जाएगा। फिर 6 में 2 का भाग दूंगा, 3 बार जाएगा। फिर 3 में 3 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार ले लेते हैं किसका, 36 का। ठीक है, 36 में 2 का भाग दूंगा, 18 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, 9 बार जाएगा। फिर 9 में 3 का भाग दूंगा, 3 बार जाएगा। और 3 में 3 का भाग दूंगा, 1 बार जाएगा। सबसे छोटी संख्या से भाग देख के देखना है। ठीक है, जैसे 2 का भाग दे रहा हूँ तो 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे, 3 का भाग जा रहा है तो 3 का देंगे। अगर 3 का नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा तो 5 का जाएगा। तो इस तरीके से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसका इस तरीके से गुणनफल ज्ञात करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, अब इनको एक एक को लिखेंगे। इससे लाइन खींच देता हूँ, एक सेकंड दोस्तों। इसको थोड़ा छोटा में कर देता हूँ, जैसे कि आप आराम से उसको समझ सको। ठीक है, अब मैं जैसे कि 16 का, 24 का और 36 का हमने निकाला, तो 16 का क्या आया दोस्तों आपका, 16 का आया 2 गुणा में 2 आया। ठीक है, 2 गुणा में 2,
एक सेकेंड। 2 गुणा में एक भी होता है, वो उसको लिखो चाहे मत लिखो, कोई भी संख्या को एक से भाग करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या मैं कहूँ कि गुणा करते हैं, तो वही संख्या निकल के आती है, तो एक का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, 16 का फैक्टर क्या क्या है, 2 गुणा में 2 चलो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहीं कहीं सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एक बार लिख ही देता हूँ, कोई नहीं। जैसे कि 24 की बात करता हूँ। 24 में क्या है, 2 गुणा में 3 है। ठीक है, 2 गुणा में एक सेकेंड, 2 गुणा में 2 और क्या है, 3 है। ठीक है, अब मैं 36 की बात करता हूँ। 36 में क्या है, 2 गुणा में 2 सॉरी 3 है, 3 गुणा में 3 है। ठीक है, ये है। अब मैंने इसको क्या लिखा है, इसको समझने की फिर से कोशिश करेंगे। किन्हीं संख्याओं का लसागु निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर अधिकतम घात वाली संख्या लेते हैं। अधिकतम घात देखो, पावर वाली संख्या, घातांक और घात वाले मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी समझने की कोशिश करना, आपको ये इतना तो आता ही होगा। अधिकतम घात का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो इसमें 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 सेम कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, अब इसकी बात कर लेता हूँ, इसमें 2 गुणा में 2 तो 2 की पावर कितनी है, 3 है, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। घात क्या होगी दोस्तों, जितनी बार मल्टीपल हो रहा है ना वो संख्या, उतनी ही उसके ऊपर घात लगा देते हैं, वही होती है इसकी घात। ठीक है, तो इसकी घात क्या होगी, 2 की पावर 3, और 3 की घात क्या होगी, 3 ओनली एक बार आ रहा है, तो 3 की घात 1। ठीक है, इसमें 3 था ही नहीं। अब इसकी बात कर लेता हूँ, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2। एक सेकेंड, इसमें हो गया 2 की पावर 2 हो गई, 2 बार है ना, 3 की पावर 2 हो गई, क्योंकि 3 2 बार है। तो मैंने बोला कि अधिकतम घात लेनी है, तो अधिकतम किस में आ रहा है, 2 की पावर 4 इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 4 गुणा कर देंगे, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, और यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो अधिकतम कौन सा है, 2 की पावर 4 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 की, तो 3 में 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 अधिक होगी ना, तो 3 की पावर 2। ठीक है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, कि जैसे कि सपोज करो कि इस तरीके से आपको ओनली एक घात दे रखे, और आपसे पूछ ले जाए कि इसका एलसीएम बताओ। ठीक है, तो एलसीएम क्या करेंगे, फिर वही यही वाला मैटर लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे, तो 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, सबसे ज़्यादा क्या है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 ले लेंगे। यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 ज़्यादा होगी, तो यहाँ ये ले लेंगे। और 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, जैसे इस प्रकार 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, तो 16 का तो फैक्टर था ही वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 गुणा में 3 करें, 3 की पावर 2 मतलब कि 9 करेंगे, 3 गुणा में 3, 3 3 9 हो जाएगा, गुणा में 9, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये आपका क्या आया, एलसीएम आया, क्या दोस्तों, एलसीएम 144 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये विधि मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना ज़रूरी है, जब भी आप ट्रिक समझ पाएंगे, ट्रिक से फॉलो कर पाएंगे। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, अगर इसका एलसीएम पूछता तो एलसीएम आपका 144 आंसर हो जाता। तो ये तो आपका फुल मेथड है, मैं जब जो करवाऊंगा ट्रिक के द्वारा करवाऊंगा, किस तरीके से इसको निकालना है। ठीक है, ये तो एक बेस था
जो आपको आना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनका एचसीएफ गुणा में उनका एलसीएम, या मैं कहूँ कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। जैसे सपोज करो दो संख्या आपके पास है, एक तो आपके पास 10 और एक आपके पास 15, तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 30 और इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 5। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर, तो पहला नंबर आपका क्या है 10 और दूसरा क्या है 15, तो 10 गुणा में 15 ये बराबर होगा, एलसीएम आपका क्या है 30 है, एचसीएफ आपका क्या है 5, तो 30 गुणा में 5। तो दोस्तों जैसे कि 10 गुणा में 15 करते हैं तो 150 आता है, ठीक है, और 30 गुणा में 5 करते हैं तो 150 आता है, तो दोनों इक्वल आ रहा है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर या फर्स्ट पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, हिंदी में समझने की कोशिश करना, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुणा में एचसीएफ, लैसे गुणा में मैसे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि यदि तीन संख्या युग्मवार सह अभाज्य संख्या है तो उसमें ये लागू हो जाएगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर, उनका एचसीएफ हमेशा एक आता है। सपोज एग्जाम्पल लो, जैसे कि एग्जाम्पल है 8, 5 और 9, ये कैसी संख्या है? ये एक सह अभाज्य संख्या है। इसमें इसका फैक्टर क्या होगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 2 का भाग ना ही इसमें जाता है ना ही इसमें जाता है। 5 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 5 गुणा में 1 ही होता है ओनली। ठीक है, 9 का क्या होगा? 3 गुणा में 3, तो 3 का इसके अलावा 9 के अलावा किसी में भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इन संख्याओं का मल्टीपल होता है, इनका एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको एचसीएफ वाली वीडियो में बताया भी था कि जब भी आपको सह अभाज्य संख्या दे रखी हो या उनका एचसीएफ 1 आ रहा हो तो उनका एलसीएम हमेशा उन संख्या का गुणनफल ही होता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 8 गुणा में 5 गुणा में 9। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आएगा, और इनकी बात करें तो फर्स्ट गुणा में सेकंड गुणा में थर्ड, इनका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। निकाल के देख लेना, आपको फैक्टर विधि आपको समझा रखा है। या मैं कहूँ कि इनके अंदर कोई भी ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं आ रही जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके। ठीक है, ऐसी कोई नंबर आ रहा है 1 के अलावा? 1 का ही भाग जा सकता है, उसके अलावा नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर इनको मल्टीपल करते हैं तो 8 पंचो 40, 40 गुणा में 9 कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग करता हूँ पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या गुणा में तीसरी संख्या, तो क्या आएगा? वही पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या क्या है? 9 है, बराबर में एच पे आपका क्या है? 1 है, और एलसीएम क्या है? 360 है, 360 गुणा में 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो वही बात है, 360 आएगा, और 360 को 1 से गुणा करेंगे 360 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर संख्या आपकी अभाज्य संख्या है या को प्राइम नंबर है, या मैं ये कहूँ कि उन संख्याओं का एचसीएफ 1 आ रहा है, तो उसमें तो ये लागू होगा, अन्यथा अदर में लागू नहीं होगा। जैसे कि एक सेकंड इसको रफ कर देता हूँ मैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि 8, 5 और 12, ठीक है, अब इसका फैक्टर क्या होगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 होगा, तो 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो इस तरीके से अब मैं इनको ये नहीं कह सकता हूँ कि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, को प्राइम नंबर नहीं कह सकता, क्योंकि 2 के अंदर तो भाग जा रहा है ना, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें ये लागू नहीं होगा। ठीक है,
अगर इसका निकाल के देखोगे एलसीएम, एलसीएम और उनका मल्टीपल, तो इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये लागू नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट द्वारा बताना कि समझ में आया है नहीं आया।